हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कृषि और पशुपालन के बारे में। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यहाँ से आप देखेंगे एग्जाम हॉल में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ज़रूर बार बार रिवीजन करके जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए चलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसका रिवीजन करते हैं। कृषि और पशुपालन से संबंधित पहला क्वेश्चन है कि वो वृक्ष जो भूमध्य सागरीय वनों में पाया जाता है, तो कौन सा वृक्ष है जो भूमध्य सागरीय वन पाया जाता है? वह है ओक, चेस्टनट और जैतून। ठीक है। कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, तो कौन सा देश है जो कोको का उत्पादन नहीं करता? वह है लताविया। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है नाइजर यानी राम तिल इसे बोलते हैं कि फसल एक तिल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा पाई जाती है। कितनी मात्रा पाई जाती है? 37 से 47% मात्रा पाई जाती है। बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। कौन सी? फलीदार फसल के बाद। ठीक है। तो बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए फलीदार फसल के बाद। मतलब आप कोई खेत बोते हो तो उसके बाद जो आपका एक फसल चक्र होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि पहले आप बिना फली वाला फिर इसके बाद फलीदार फसल लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, ये मैचिंग क्वेश्चन है फ्रेंड। आपके फसल और देशों की बात की गई है, तो रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? थाईलैंड में। कहवा ब्राज़ील में। जैतून स्पेन में। और गन्ना ब्राज़ील में। तो ये फ्रेंड्स बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। आरो और यारो का फेवरेट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्रांति और उसके क्षेत्रों से। तो पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध के उत्पादन से। नीली क्रांति मछली पालन से है। और हरित क्रांति खाद्यान्न के उत्पादन से है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमगिरी रोग प्रतिरोधी प्रजाति है। तो हिमगिरी रोग प्रतिरोधी प्रजाति है किसकी? गेहूं की फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। मोनोकल्चर की विशिष्ट विशेषता क्या होती है? वाणिज्यिक अनाज की खेती। तो मोनोकल्चर क्या बोलता है? ये वाणिज्यिक अनाज की खेती। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि का विकास का श्रेय दिया जाता है किसको? स्पेन और अमेरिका वासियों को दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लोग जाके नारियल और गन्ने का वहां पे विकास किए हैं। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है किसको? कहा जाता है क्यूबा को। तो चीनी का कटोरा क्या है? क्यूबा। वह देश जो अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। जो टोटल एक्सपोर्ट करता है उसमें जो टोटल उसी धन मतलब पैसा पाता है, तो उसके 2/3 चावल के व्यापार से। कौन सा देश है ऐसा? म्यांमार। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश कौन सा है? कहाँ पे कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? किस देश में? ब्राजील में। विश्व का जो अगर द्वितीय बृहत्तम अगर सेकंड नंबर पे कौन से कॉफी उत्पादन में? वो है फ्रेंड कोलंबिया। धान की उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पे है? चीन में है फ्रेंड्स। चीन में। प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम वाला देश कौन सा है? चीन। यहाँ पे कपास का उत्पादन प्रति एकड़ सबसे ज्यादा होता है। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? 15%। ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले नंबर पे कौन है? आप इसको कमेंट करके बताइए। जेली बनानी है तो सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? अमरूद। मूंगफली का मूल स्थान कौन सा है? मूंगफली का मूल स्थान जहां से मूंगफली का उत्पादन स्टार्ट हुआ वो है फ्रेंड ब्राजील। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? वो है देश है फ्रेंड फ्रांस और रशिया। यहाँ पे चुकंदर के प्रमुख उत्पादक देश है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कहवा के दो जो सबसे अग्रगण्य देश है कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा जो कहवा उत्पादन होता है दो जो प्रमुख देश हैं वो हैं ब्राजील और दूसरा है वियतनाम। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। संसार में गेहूं तथा चावल दोनों का अगर सबसे आगे है जो उत्पादन में कौन सा है? चीन है फ्रेंड। विश्व का लगभग 1/3 1/3 प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है कहाँ पे? थाईलैंड में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये रबड़ वाला देखिए फिर से, विश्व में प्राकृतिक रबड़ के दो उत्पादक देश थाईलैंड और मलेशिया। कई बार ये घुमा फिरा के पूछा गया है। विश्व का धान की जो जीन बैंक है, सॉरी, धान की जो जीन बैंक है स्थापित किया गया कहाँ पे? फिलीपींस में। उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है सैक्रोमेंटो, सॉन और जुआ
जोआक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर और सिट्रस के फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, ये कहाँ पे है? ये कैलिफोर्निया राज्य में। फ्रेंड्स ये काफ़ी कठिन क्वेश्चन है, तो ये आप एक घाटी के नाम याद रखिएगा। जोआक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर और सिट्रस के फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लदांग संबंधित है, लदांग संबंधित है फ्रेंड स्थानांतरित कृषि से यानी स्लैश और बर्न कृषि से, जो लगभग पहाड़ी इलाकों में बोई जाती है। तो ये फसल और इसके उत्पादक क्षेत्रों की बात की। कहवा, साओ पाउलो पठार। कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? साओ पाउलो पठार में। जूट गंगा डेल्टा के क्षेत्र में। चावल यांग टीसी जो नदी है उसके मैदानी क्षेत्र में। और गेहूं जो है फ्रेंड प्रेरी के मैदान में, ये आपका उत्तरी अमेरिका का साइड में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो रबर का उत्पादन जो होता है फ्रेंड्स मलेशिया में होता है। कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? कोलंबिया में होता है। जैतून का उत्पादन कहाँ होता है? इटली में होता है। और गन्ना का उत्पादन मॉरिशस में होता है। ठीक है, ये मैचिंग क्वेश्चन है, यूपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। फसल कोको घाना, कहवा आइवरी कोस्ट में, चाय केनिया में और गन्ना दक्षिण अफ्रीका। तो फसल उससे संबंधित देशों का यहाँ पे मैचिंग करना था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड। तो रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड है। मिश्रित कृषि कहते हैं, किसी कहते हैं मिश्रित जो कृषि है वो फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को मिला देते हैं, तो इसे मिश्रित कृषि बोलते हैं। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन ये है, बकरी की नस्ल जो हिमालय के उच्चतर भागों में पाई जाती है उसका नाम क्या है? पश्मीना बकरी पाई जाती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गाय की एक नस्ल है, गाय की एक जो नस्ल है फ्रेंड्स उसका नाम है मेवाती। तो गाय की एक नस्ल है मेवाती। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। तो नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया है किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। विश्व में आयोडीन का जो अग्रणी उत्पादक देश है कौन सा देश है? चिली फ्रेंड। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, तो कौन कौन सा राज्य आपके? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी में। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया इन्वायरमेंट में। ग्लोब का संप्रांतीय औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो ग्लोब का संप्रांतीय औसत तापमान लगभग होता है फ्रेंड्स 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? आपकी अफ्रीका महाद्वीप में बोत्सवाना में है। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला जो खरपतवार नाशक है उसका नाम क्या है? 2,4-D। तो ये आपके लिए धान के लिए खरपतवार नाशक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, यूपी 308 एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? ये प्रजाति है गेहूं की। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैचिंग क्वेश्चन है ये, और देश हैं और इसके प्रमुख निर्यातक, जो प्रमुख प्राथमिक निर्यातक कौन से हैं? चाड पेट्रोलियम, नाइजर से यूरेनियम होता है, रवांडा से क्या होता है? कहवा कॉफ़ी होता है, और बेनिन से कपास। ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका मैचिंग क्वेश्चन, ये भी है। और यहाँ पे म्यांमार, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देश दिए हैं उसकी राजधानियाँ दिया है, मैच कराना है। म्यांमार की राजधानी यंगून, कंबोडिया नामपेन, वियतनाम हनोई और लाओस का वियन तियन। ठीक है, याद रखिएगा देश और राजधानियाँ आरो और यारो का फेवरेट है। फ्रेंड्स ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटा वीडियो है, लेकिन यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपके आरओ एग्जाम में। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।